सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी विशाखा। आज हम बात करेंगे ओवर थिंक एंड एंग्जाइटी के बारे में। बेसिकली हमारा आज का पूरा यूथ ओवर थिंक में डूबा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, मतलब शायद कोई 1% हो जो ना करता हो ओवर थिंक, बट 99% लोग ओवर थिंक ही करते हैं और ओवर थिंकर ही हैं। देखो, मैं अगर ओवरव्यू दूँ तो ओवर थिंक का तो कुछ ऐसा जैसे फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब, जैसे हमारे घर का एक नींव, जैसे हमारे मम्मी और पापा, उनमें से किसी का हालत काफ़ी सीरियस हो, और उस हमारा पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर के बारे में हम ओवर थिंक करते हैं। ये सब ओवरव्यू है ओवर थिंक का, और इन सब से मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ, इसलिए मैं शेयर करना चाह रही हूँ। देखो, अगर मैं बताऊँ तो मेरा कुछ ऐसा ओवर थिंक था, जैसे स्टडी ना होना, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब, और फैमिली प्रॉब्लम, कम परसेंटेज, ये सब मेरी ओवर थिंक थी। मतलब ये इन सब के बारे में और इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है? नींद ना आना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, गलत लोगों के साथ रहना, गलत रास्ते पे जाना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, फोकस ख़त्म हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, उसके बाद अपनी गलतियां दूसरे पे थोपना, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बोरिंग फील, चिड़चिड़ा रहना, खाना खाने का मन ना करे, उसके बाद फिर हम अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपें। ये सारे चीज़ को हम फेस करते हैं जब हम ओवर थिंक करते हैं, और इसका रिजल्ट यही होता है। हमको पता होता है कि हमारा जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है, बट फिर भी हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार अब सब कुछ गलत ही हो रहा है मेरे साथ, तो ये भी हो जाए, क्या दिक्कत है। और कभी सोचा है हमारे साथ ये सब कब होता है? इतना टाइम हमारे पास कब होता है जब हम ये सब कुछ अपने दिमाग में इतना बड़ा बम का गोला बना रहे होते हैं? इतना टाइम हमारे पास कब होता है? कभी सोचा है? यार देखो, इन सब से बचने का, ओवर थिंक कम करने का, एंजाइटी को फेस ना करने का बस एक ही तरीका है कि हम बिजी रहें। देखो, अगर हम बिजी रहेंगे अपने लाइफ में, अगर हम बिजी हैं अपने जीवन में और सही वे में बिजी हैं, जैसे हमको हमारा गोल पता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, हमको ये पता है, हम कंसिस्टेंट हैं, हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है। देखो, मेरे ख्याल से इसका कोई ओवर थिंक कम करने का, एंजाइटी कम करने का कोई ऐसा टिप नहीं है जो हम ऐसे करें कि हम ओवर थिंक ना कर रहे हैं, उसके लिए हमको कोई टिप दे दो। मेरे ख्याल से तो कोई टिप नहीं है। ओवर थिंक ना करने का बस एक ही तरीका है, बिजी रहो। जितना हम अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, जितना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, उतना हम नहीं सोच पाएंगे यार किसी चीज़ के बारे में। हमको हमारा डायरेक्शन पता है, हमको पता है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो यार अगर मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेसिक सी बात है, मुझे स्टडी करना। अगर मैं 5-6 घंटा रोज, 6 घंटा अगर मैं रोज स्टडी कर रही हूँ, तो कैसे, मतलब मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। अगर मैं 5-6 घंटा रोज पढ़ रही हूँ, खाना पीना, नहाना धोना, अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसे गेम खेल रही हूँ मूड फ्रेश करने, मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए, तो मेरे पास टाइम कहाँ बच रहा है? अगर हम अपना एक गोल सेट कर लें, अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हमको हमारी प्रायोरिटी पता है, तो हम ओवर थिंक करेंगे ही नहीं। और ओवर थिंक कम करने का बस यही एक टेक्निक है कि हम बिजी रहें। जितना हम अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, उतना हम कम ओवर थिंक करेंगे। हमेशा जब आप ओवर थिंक करते हो, तो आप अपने आप से एक बार पूछो कि क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ओवर थिंक, क्या मिल रहा है मुझे ओवर थिंक करके। अगर तुमको ओवर थिंक करके कुछ मिल रहा है, हाँ कुछ हासिल हो जा रहा है कि यार बहुत है, पैसा मिल रहा है, अगर तुमको ओवर थिंक करने का कोई पैसा दे रहा है, तो दिन भर ओवर थिंक करो। अगर मुझे कोई पैसा दे कि तुम ओवर थिंक करो विशाखा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं दिन भर बैठ के ओवर थिंक करूँ। बट जिस चीज़ से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, बस मेरे दिमाग का कचरा हो रहा है, मेरा हेल्थ खराब हो जा रहा है, मेरा पूरा दिन खराब है, मेरा पूरा जीवन तहस नहस हो जा रहा है, मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट चीज़ नहीं है, बस मैं अपने पास्ट में जो गलती की हूँ, उन सब चीज़ों को लेके बस मैं अफसोस मना रही हूँ, मैं अपने आप को कोस रही हूँ। इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि बस मैं इन सब चीज़ों को सोच के अपना जीवन बस बर्बाद कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो ओवर थिंक करो, नहीं दे रहा है तो मत करो प्लीज़। अपने सही रास्ते पे जाओ, लाइफ में जो तुमको करना है तुम उस रास्ते पे जाओ, वो करो। देखो, मैंने जितना भी अपना बताया ना ओवरव्यू, अगर मैं दूं, या मैं अपने ओवर थिंक के बारे में बताऊं, तो मैंने भी फेस करा हुआ है ओवर थिंक बहुत पहले। मतलब मैंने फेस करा हुआ था, जिसका रिजल्ट मुझे, जितना मैंने सब कुछ बताया ना, बस मुझे उसका रिजल्ट वही मिला, उसके आगे मुझे कुछ नहीं मिला।
और अगर मैं उन सब चीज़ों से नहीं उभरी होती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं तुम लोग को बता नहीं रही होती कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए। मैं क्योंकि मैं खुद ही नहीं वो चीज़ फील की हूँ यार, तो मैं कैसे तुमको बताऊँगी। मैं ये चीज़ इस वजह से बता पा रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से रिलेट करती हूँ, उस चीज़ को मैंने फील किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। तुमको फिर भी मैंने जितना बताया उतना ऊपर ऊपर से बताया, अगर डेप्थ में जाओ तो बहुत है, और वो शायद तुम लोग के लिए भी है, बहुत डेप्थ है। ऐसा नहीं है, शायद मेरे पास 100% में से कहीं 1% प्रॉब्लम मेरे पास है, बाकी का 99% खुशी है मेरे जीवन में। बट वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं कैसे ढूंढूंगी उसको मुझे फाइंड करना है। कैसे? बिना मेरे ढूंढे वो नहीं मिलेगा मुझे, बिना मेहनत की। ऐसे कहो कि मैं अपने आप को कोस रही हूँ तो मुझे मेरे लाइफ में बहुत कुछ मिल गया, या मैं भगवान से रोज बोल रही हूँ भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो तो मुझे बहुत कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसी का साथ देता है। भगवान को कोसने से या अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करने से कुछ नहीं होता। अगर हम प्रॉब्लम्स को भी, अगर किसी को अपने मतलब अपना कोई भी प्रॉब्लम अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई दोस्त है, कोई बहुत करीबी दोस्त है, हम उसको अपना सारा प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, भाई मेरे साथ वो हो गया, ये हो गया, मेरी फैमिली कंडीशन ख़राब है। देखो, जब हमारे पास ओवरथिंक होता है तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पता है मुझे, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तभी ओवरथिंक होता है। तो उस टाइम जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी ऐसे को शेयर करें जो उस लायक हो, जो समझे। और हम ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हम ऐसे गलत इंसान को पकड़ के उसको शेयर कर देते हैं। और अगर वो सही इंसान भी रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार कितना सुनेगा वो, उसके बाद भी वो बोल देगा है यार कैसा इंसान है, हर बार रोते हुए आ जाता है। उसके बाद उससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं करता है हमेशा। इस चीज़ से मैं भी पर्सनली रिलेट करती हूँ यार। मेरे भी डैडी का तबीयत ख़राब था तो मैंने बताया था किसी से, तो वो सब लोग कोई रिलेट नहीं करता है, कोई भी नहीं। बस हाँ ठीक है यार, हो गया, बात खत्म, बस यहीं तक रहता। तो प्लीज़ ओवर थिंक करना बंद करो, दैट्स इट।